ए के बारे में क्लियरिटी आ गई, अब बी के बारे में बात करते हैं कि बी कैसा है। बी में थोड़ा ज़्यादा मुश्किलें हैं, तो क्या मैं इन दोनों को ऐड करूं, क्या करूं? मेरा कहना है कि नहीं, ऐड वैड करने वाला काम बड़ा झंझटिया है, ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी करने ही। फिलहाल क्यों ना इसी तरह से कुछ आइडिया लेने की कोशिश करें। आइए कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप वॉच करिए, आई एम गोइंग फॉर बी। तो सबसे पहले आप देखिए साइन इनवर्स 1/3 की पोजीशन क्या है। तो आप रियलाइज करेंगे कि इट इज लेस देन साइन इनवर्स 1/2। बात समझ चुके होंगे सब लोग। 1/3 1/2 से छोटा होता है और फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, तो अंदर छोटा तो आंसर भी बड़ा छोटा। यानी कि आपने ये तो पा लिया कि साइन इनवर्स 1/3 इज लेस देन π/6, या यूं कह दें आप 3 साइन इनवर्स 1/3 इज लेस देन π/2। एग्रीड? वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग 3/5 पर। 3/5 को किससे कंपेयर किया जाए, दिखाता हूं अभी। 3/5 हुआ आपका 0.6। ओके, लेट्स थिंक अबाउट √3/2। √3/2, √3 की कन्वेंशनल वैल्यू लमसम 1.7। ये आपका बनता है, एज यू कैन ऑब्जर्व, 0.85। मैसेज बड़ा क्लियर है कि 3/5 लेस देन √3/2, मतलब साइन इनवर्स 3/5 लेस देन साइन इनवर्स √3/2। एकदम क्लियर बात समझ में आ रही सबको? वेरी गुड। तो आपने यहां से क्या पाया कि साइन इनवर्स 3/5 इज लेस देन π/3। अब आप घुमा फिरा के ओवरऑल देख सकते हैं कि एंगल बी इज लेस देन π/2 प्लस π/3, और यू कैन से एंगल बी लेस देन 2π/3। दैट कंक्लूड्स आवर आंसर। तो अब क्लैरिटी आ गई कौन बड़ा है दोनों में। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी। डन? वेरी गुड। आओ जरा कुछ और क्वेश्चंस वॉच करें। अच्छे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, ऐसे और एक आध दो अच्छे क्वेश्चंस करें। मैं एक और क्वेश्चन पिक करने जा रहा हूं, सीरीज वाला। हमारा जो अंतिम टॉपिक था उसी का एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। बहुत ही प्यारा सवाल है। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दिस सीरीज। अगेन कॉट इनवर्स के टर्म्स में है। यह है एक सीरीज कॉट इनवर्स के टर्म्स में। आओ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें। सवाल तो बढ़िया लग रहा है, खतरनाक टाइप। फिलहाल इस क्वेश्चन में व्हाट आई विल रिकमेंड यू कि आप इसके जनरल टर्म पर थॉट दें। व्हाट इज द जनरल टर्म? इट इज नॉट टफ टू रियलाइज कि इसका जनरल टर्म ये है। एग्रीड? सिस्टम को ध्यान से देखने पे क्लिक कर जाएगा। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन विच इज अगेन बेस्ड ऑफ सीरीजेस कंटेनिंग ITFs, और मेरे पास सिस्टम ये सामने है आपकी आंखों के लिखा हुआ। इस बार सब निकालने के लिए मेरी सलाह ये है कि भाई सबसे पहले आप इसका निकाल लो जनरल टर्म। जनरल टर्म बड़ा सरल है। 3/3/4 3/4 तो सब में फिक्स चल रहा है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से देख के कोई भी अंदाजा लगा लेगा कि कैसे करेंगे। यहां तक क्लियर है मेरे ख्याल से सब पोजीशन। अब इसको आप ऐसा करें, tan इनवर्स में चेंज मार दें। ये लीजिए, जनरल टर्म बन गया। असली कहानी यहां शुरू हुई, क्योंकि आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट आपको याद है? आपका टारगेट है कि आपको लिखना है वैसे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्म में। तो अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्म में कैसे लिखा जाए इसको यार? इसके लिए मैंने ये दिमाग लगाया कि डिनोमिनेटर में देखो 1 तो होना ही होना चाहिए, 1 प्लस XY। मैंने इसको ऐसे लिखा, आई एम ट्राइंग समथिंग एंड आई एम होपिंग कि इट विल वर्क। एग्री? और सिंप्लीफाई कर दें
n माइनस 1/2 n प्लस 1/2। ऐसा लगता है कि बात तो बन गई है, मुझे ऐसा लग तो रहा है। देखिए मेरी फीलिंग कितनी सही है। बट इट लुक्स की बात बनी, ब्रेक हो रहा है। इट कैन बी रिटन एज tan इनवर्स n प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स n माइनस 1/2। एग्रीड? तो एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट क्वेश्चन का आप लोगों ने कवर कर लिया। जनरल टर्म लिखा और जनरल टर्म को फिर आप लोगों ने स्प्लिट कर लिया है। बाकी तो फिर आप जानते हैं कि आगे का काम इतना बड़ा भारी काम नहीं होता है, वी कैन हैंडल इट कंफर्टेबली, बट काम खत्म करेंगे तभी बात बनेगी। अब ऐसा करते हैं, वैल्यूज देना शुरू करते हैं। जैसे 1 डालेंगे, tan इनवर्स 3/2 माइनस tan इनवर्स हाफ। n को 2 डालेंगे, tan इनवर्स 5/2 माइनस tan इनवर्स 3/2। यहीं से समझ में आने लगा, चलता जाएगा। nth टर्म tan इनवर्स n प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स n माइनस 1/2, ये भी कटेगा। तो अगर मैं Sn की बात करूं इस सीरीज के, तो Sn बिकम्स tan इनवर्स n प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स हाफ। एग्रीड? दिस इज सम ऑफ n terms of this series. If someone asks कि नहीं मुझे तो S infinity चाहिए था, no problem, no problem at all। ये लीजिए, तैयार है आपके लिए S infinity। This is S infinity। You may restream, you may restructure। This is the answer, tan inverse 2। Done?